जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। मैं निधि सिंह, मैं एक नर्स हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी रक्तदान करने के क्या फ़ायदे होते हैं, रक्तदान हमें क्यों करना चाहिए, कौन सी सही उम्र होती है रक्तदान की। साथ ही साथ में जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी रक्तदान को लेकर के ब्लड डोनेट को लेकर के आपके दिलों में जो भी बातें हैं, जो भी कई सुनी बातें होती हैं आपके दिलों में कि लोग कहते हैं रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, रक्तदान करने के बाद कोई बीमारी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज मैं आपको बेसिक जानकारियाँ दूंगी, नॉर्मल सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात, जो रक्तदान करने की सही उम्र होती है वो होती है 18 से लेकर के 65 साल के बीच की। जो भी लोग 18 से लेकर के 65 ईयर्स के ओल्ड हैं या 18 टू 65 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। उनमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर वो अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो रक्तदान अगर करने जा रहे हैं तो उसके 24 घंटे पहले से ना स्मोकिंग करें ना ही अल्कोहल लें, उसके बाद में वो रक्तदान सेफली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये, रक्तदान जो लोग कर रहे हैं उनमें ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, तो उनमें 12.5 के ऊपर हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए। 12.5 के ऊपर कम से कम 13 तो हीमोग्लोबिन लेवल उनका होना चाहिए। साथ ही साथ में जब आप रक्तदान करने जा रहे हैं उसके पहले, उसके 3 घंटे पहले आपको पौष्टिक आहार लेना है, आपको बहुत अच्छा खाना लेना है, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, फ्रूट्स हो गए, जैसे कि फ्रूट्स में कीवी वगैरह हो गया। आपको पोषण वाली विटामिन सी वाली सारी चीज़ें खानी पीनी है। साथ ही साथ में आपको पानी ज़्यादा पीने हैं और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस लेने हैं आपको, मतलब ऐसी चीज़ें आपको खानी पीनी है जिनमें कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ें ना हो। उसके बाद में आप रक्तदान सेफली कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि रक्तदान करने से हमारी 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। एक ये हमारा माइंड, दूसरा हमारा दिल। वो कहते हैं ना, दिल और दिमाग जब सही है तो हम भी सही हैं। तो दिल और दिमाग, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे दोनों सही रहते हैं। अगर आप रक्तदान नियमित रूप से करते हैं, नियमित रूप से मतलब अगर आप रक्तदान 3 महीने में करते हैं, आपकी आदत बन चुकी है कि आपको रक्तदान करना है हर 3 महीने में, तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है, आपका जो मेंटल सेटअप है वो बहुत अच्छा रहता है। आप पॉजिटिव सोचते हैं, साथ ही साथ में आपका जो स्ट्रेस और टेंशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, एक एक्टिव हो जाते हैं आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, तो आपका माइंड है वो स्टेबल रहता है रक्तदान करने के बाद। दूसरी चीज़ ये, हमारा दिल मतलब कि हमारा हार्ट जो होता है, तो हार्ट सबसे ज़्यादा आजकल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हर सेकंड से थर्ड पर्सन को कोई, किसी को साइलेंट अटैक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ज़्यादा करके लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से हमें रक्तदान करना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्यों रक्तदान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड में आयरन होता है हमारे, और आयरन का स्टोरेज हमारे ब्लड वेसल्स में होने लगता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए रक्तदान करें ताकि आयरन हमारी बॉडी में कलेक्शन ना हो पाए, मतलब आयरन का जमाव ना हो पाए हमारे शरीर में। इसलिए रक्तदान करने से जो हमारे आयरन हमारी बॉडी में जो होता है उसकी कमी, जो मतलब जो आयरन होता है हमारी बॉडी में, रक्तदान करने से क्या होता है, जो आयरन है वो जम नहीं पाता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कलेक्शन उसका नहीं हो पाता है। जितना हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होता है उतना ही वो रहता है। तो रक्तदान करने से हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहता है, हमारा दिमाग, हमारा माइंड भी हमेशा हेल्दी रहता है। साथ ही साथ में रक्तदान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे प्रॉपर रेस्ट करना है ताकि आपको कोई भी वीकनेस ना फील हो। और अगर आपको वीकनेस लगती है तो आपको विटामिन सी वाले सारी चीज़ें खानी पीनी है, जैसे कि अनानास हो गया, कीवी हो गई, और जितने भी विटामिन सी वाले जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें लेनी होती हैं ताकि आपका जो आपकी बॉडी में एनर्जेटिक आए, और साथ में विटामिन सी से हमें बहुत कुछ भी मिलता है और इसकी वजह से आपको बहुत अच्छा, एक अच्छी फीलिंग भी आएगी। साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि रक्तदान महादान होता है, तो इसीलिए मैं आपको ये अवेयर कर रही हूँ कि रक्तदान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी सही उम्र है, आप एक हेल्दी पर्सन है, तो आप रक्तदान जरूर करिए, किसी की कहीं सुनी बातों में ना आइए। रक्तदान एक महादान होता है। और हाँ, रक्तदान कौन नहीं कर सकता है, तो जो 18 से कम उम्र के लोग हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। जिनको एनीमिया है, जिनकी बॉडी में खुद ही ब्लड कम है, वो रक्तदान बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ में जिनको कैंसर है या जो भी थैलीसीमिया हो गया, जो हमारे ब्लड डिसऑर्डर की बीमारियां होती हैं, तो ये सारे अगर आपको बीमारी है तो आप ब्लड बिल्कुल भी ना डोनेट करें।
और बाकी आप हेल्दी पर्सन है तो आप बिल्कुल ब्लड डोनेट करें। 18 से लेकर के 65 उम्र के बीच जितने भी एडल्ट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जो हमारे उम्र के एडल्ट्स बच्चे हैं, जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं, वो तो 18 के अबव वाले वो ज़रूर रक्तदान करें, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी 24 आवर्स के अंदर RBCs बनने लगती हैं। हम ब्लड दे के आएंगे, हमारे 24 आवर्स के अंदर हमारे RBCs दोबारा से मैच्योर होने लगेंगी, बनने लगेंगे, इसलिए ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं चलते चलते 3-4 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन मतलब कि जो रक्तदान है वो एक महादान है। तो सबसे पहले ये कि एक रक्तदान आपके लिए कुछ मिनट की बात होगी, एक रक्तदान आपके लिए कुछ मिनट की बात होगी, लेकिन किसी और के लिए ये जीवन भर की बात है, किसी और के लिए ये जीवन भर की बात है। मौका दीजिए अपने खून को, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने के लिए, किसी की रगों में बहने के लिए। ये लाजवाब तरीका है, ये लाजवाब तरीका है किसी की जिस्म में जिंदा रहने के लिए, किसी के जिस्म में जिंदा रहने के लिए। ब्लड सबका कीमती होता है, ब्लड सबका कीमती होता है, बचाता है जान, जो करता है इसका दान वो कहलाता है बहुत महान, जो करता है इसका दान वो कहलाता है बहुत महान। इसीलिए रक्तदान महादान। तो जो भी लोग ये मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों, जो भी लोग ये जानकारी के बाद ब्लड देना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, उनमें एक फीलिंग आई है, पॉजिटिव वाइब आया कि हाँ हम भी ब्लड देना है, तो वो क्या करें, हमसे कांटेक्ट करें संकल्प सेवा समिति से, जो 4 मार्च को हमारा गंगा बहराइच में लौकुश वाटिका, गंगा बहराइच कानपुर में, लौकुश वाटिका गंगा बहराइच कानपुर में ये एड्रेस है। आप वहाँ पर ब्लड कैंप लग रहा है, वहाँ पर आकर के आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। और आप ज़्यादा जानकारी